जिसका मन करे वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले। बताइए क्या है ताड़ना और शूद्र का मतलब? इतनी देर से केका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इस कौन बात क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? अगर किसी दूसरे मजहब के साथ ये होता तो? ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता? रामचरितमानस जलाने पर भड़के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार 26 फरवरी को यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। योगी का ऐसा रूप देख सदन में सभी भौचक्के रह गए। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर योगी आदित्यनाथ मुखर दिखे। उन्होंने अनेक उदाहरण के जरिए आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर किया और समृद्धशाली यूपी पर गौरव की अनुभूति भी करवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयानों व उदाहरणों से समाजवादी पार्टी पर खूब प्रहार किया। जिस शूद्र ताड़ना शब्द पर सपा यूपी और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटी थी, सीएम योगी ने अखिलेश को अच्छे से समझा दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की जिन चौपाइयों पर हाय तौबा मचाकर सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ को जलाने और उसे बार बार अपमानित कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न सिर्फ इन चौपाइयों का मतलब समझाया बल्कि चेतावनी भी दी। सबसे पहले सुनाते हैं आपको कि कैसे समाजवादी पार्टी का योगी आदित्यनाथ ने मुंह बंद कर दिया। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी? कोटि कोटि संतति है, मां की लाज न लुट पाएगी। रामचरितमानस में जिस ताड़ना और शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर सपा लोगों को गुमराह कर रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है, उस शब्द का अर्थ भी योगी ने अखिलेश और उनकी पार्टी के नेताओं को अच्छे से समझा दिया। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई, और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से केका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इस कौन बात क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन चौपाइयों का भाव व अर्थ भी सदन में सपा के नेताओं को समझाया,
जिसका वो विरोध कर समाज में भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे थे। कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक तुलसीदास जी की देन है। हिंदुओं की आस्था, उनके विश्वास, उनके श्री राम और रामायण का अपमान करने पर भी योगी ने समाजवादी पार्टी को खूब लताड़ा और ऐसा समझाया जिसके बाद शायद ही समाजवादी पार्टी के किसी नेता को रात में नींद आई होगी। रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और सपा को ये भी याद दिलाया कि गलती से भी अगर उन्होंने ऐसा ही कोई कृत्य किसी और मजहब के साथ किया होता तो क्या होता। समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से फिर एक नया शगुफा छोड़ने का प्रयास किया और था मध्यकाल के एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय, संत तुलसीदास जी ने जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना की थी, उन जैसा साधक और संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था। अकबर ने उनको भी बुलाया था। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक तुलसीदास जी की देन है। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं।
जरा सोचिए, राजनीति से हताश इन लोगों को जिस यूपी की धरती पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए थी, जो राम और श्री कृष्ण की धरती है, गंगा, यमुना और संगम की धरती है, यूपी की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए। ये हताश लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े ग्रंथों का अपमान करने से भी पीछे नहीं रहे। ऐसी अराजकता कोई कैसे स्वीकार कर सकता है।